प्रिय मित्रों, CMPC यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत, अभिनंदन। आज हम इसके अंदर जो मैथ्स सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड से जुड़े कंटेंट को लेकर अपन आगे बढ़ रहे हैं। तो इसके अंदर में मैक्सिमा और मिनिमा ये टॉपिक ले रहा हूँ। इसके पहले मैंने एक लेक्चर पूरा लगभग 1 घंटे का आपको आंशिक अवकलज का दिया और उसके अंदर मैंने सारे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और उसकी थ्योरी आपको बताई, विशेष तौर से समघात फलन और आयलर्स फलन पर। तो आपको ये उसके अंदर प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा अगर किसी ने नहीं देखा है तो जो मैंने दिया उसके अंदर आंशिक अवकलन का जो लेक्चर है लगभग एक घंटे का, उसके अंदर जो अगर आपने उसको देख लिया तो कोई भी क्वेश्चन इससे आपके बाहर नहीं जाएगा। आप उसको अच्छी तरह से स्टडी कर लें। आज वाले के अंदर हम ले रहे हैं मैक्सिमा मिनिमा, और वो भी खास तौर से क्योंकि 1 वेरिएबल वाला जो है वो अपन ने पहले उसमें 12th लेवल तो पर ले लिया है, या अपन 2 वेरिएबल वाला मैक्सिमा मिनिमा वाला टॉपिक लेते हैं जो उच्च अवकलन गणित के अंदर शामिल है, कैलकुलस के अंदर। तो लीजिए, आपके पास है 2 चरों के फलनों के लिए उच्चिष्ट या फिर निम्निष्ट कैसे फाइंड करते हैं। तो इसके लिए आप देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कोई भी फलन fxy का चरम मान, जिसको एक्सट्रीम वैल्यू कहते हैं, FAB होगा। मतलब इस फलन का मान FAB होगा। कब होगा? यदि डेल्टा f अपॉन डेल्टा x, मतलब डेल f अपॉन डेल x कहो इसको बोले पार्शियल, इसलिए AB इक्वल टू 0 और डेल f अपॉन डेल y AB इक्वल टू 0, यानी दोनों ही इक्वल हो और 0 के इक्वल हो तो आप मान लें कि fxy की वैल्यू FAB होगी। कौन सी? चरम, यानी एक्सट्रीम वैल्यू। दूसरी बात, अभी यहाँ बात खत्म नहीं हुई है। आपको आगे खास तौर से जो लेना है वो है सेकंड ऑर्डर आंशिक अवकलज। यानी आपको ये तो सिंगल ऑर्डर है, मतलब पहला अवकलज है, प्रथम अवकलज, दूसरा अवकलज निकालना पड़ेगा अपने को। और इसके अंदर खास तौर से आपको ये लेना पड़ेगा कि डेल स्क्वायर f अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, 2 बार x के सापेक्ष अवकलन, उसको हम अपन r से रिप्रेजेंट करेंगे। और डेल स्क्वायर f अपॉन डेल एक्स डेल y, यानी डेल फलन f का हम पहले x के रेस्पेक्ट करेंगे अवकलन, जो आएगा उसका y के रेस्पेक्ट करेंगे, उसको हम s से लिखेंगे। और फिर डेल स्क्वायर f अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू t, यानी RST। ये जो है RST आपके, अब अपन इसमें R, S और T यूज़ करेंगे। आप R का मतलब डेल स्क्वायर f अपॉन डेल एक्स स्क्वायर समझ लें, और S का मतलब डेल स्क्वायर f अपॉन डेल एक्स डेल वाई दोनों आएंगे, और T का मतलब डेल स्क्वायर f अपॉन डेल वाई स्क्वायर। ये RST ही इसका एक कोई फंक्शन बनेगा, वो ये निर्धारित करेगा कि हमारा कोई भी दिया गया फलन जो है fxy वो उच्चिष्ट है, निम्निष्ट है, या उच्चतम मान है, निम्नतम मान है, जो भी है वो इस पर होगा। तो अब हम इसके अंदर आगे बढ़े कि वो कैसे न्यूनतम या अधिकतम होगा। इसके लिए हम लेते हैं शर्त। ये आपके सामने 3 शर्तें हैं। देखिए, पहली शर्त RT माइनस एस स्क्वायर, यानी आपको सबसे पहले RT माइनस एस स्क्वायर निकाल लेना है। R और T का मल्टीप्लाई कर लेना, S बीच में आता है, X और Y वाला, ध्यान रखना। ये X के सापेक्ष, ये Y के सापेक्ष 2 बार, और ये X और Y दोनों के सापेक्ष। RT माइनस एस स्क्वायर अगर बड़ा है 0 से और R छोटा है 0 से, तो हमारा FAB उच्चिष्ट होगा, यानी उसमें आपको A और B रख देना है X और Y की जगह, तो वो उच्चिष्ट होगा या मैक्सिमा होगा। दूसरी बात, RT माइनस एस स्क्वायर बड़ा होगा, लेकिन चेंज कम होगा, देख लेना, R ग्रेटर देन 0, तो FAB निम्निष्ट होगा। सेम वही बात है, अपने को पता है उच्चिष्ट निम्निष्ट के अंदर क्या पढ़ा कि अगर डबल डेरिवेटिव जो आता है वो अगर पॉजिटिव आता है, डबल डेरिवेटिव है ना, ये अपन ने पढ़ा था। तो उस केस में हमने क्या पढ़ा था? ये निम्निष्ट है ना, ये तो ये R पॉजिटिव हो गया तो ये निम्निष्ट हो गया। और अगर हमारे पास डबल डेरिवेटिव अगर नेगेटिव आता है तो हमने पढ़ा था वो उच्चिष्ट होता है। तो देखो R लेस देन 0, यूँ याद रखें इसको, है ना, क्योंकि ये तो दोनों में सेम ही है, RT माइनस एस स्क्वायर दोनों में सेम है, तो इसलिए आपको उसी पैटर्न पे इसको याद रखना है। और तीसरी बात, RT माइनस एस स्क्वायर लेस देन 0 है, तो उस केस में FAB का कोई FAB जो आ रहा है वो चरम मान या एक्सट्रीम वैल्यू नहीं होगा। ठीक है, ये आपको तीनों कंडीशन ध्यान रखनी है। खास तौर से हमारे ये दोनों शर्तें हैं और ये काम आएगी। चौथी कंडीशन जो इसमें आती है, अगर कभी RT माइनस एस स्क्वायर इक्वल टू 0 आ जाए तो हमारे एक तरह से अपन कहा ना, इसमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, नति परिवर्तन बिंदु, यानी हमें इस पर पता नहीं चलेगा, हमें इसका और अगला क्यू वाला अवकलन निकालना पड़ेगा।
तो हमारे इसमें इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं, हमारा काम इन तीनों से चल जाएगा। और खास तौर से ये वाला, ठीक है, ये दोनों सेम हो गया, दोनों ही बड़े ही से, याद रखना, खास तौर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, दोनों ही बड़े हैं, आर टी माइनस ए स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है। फर्क यहाँ पर है, और ये भूले नहीं, इसके लिए हमारे पास क्लियर लेस है मतलब नेगेटिव है तो उच्चिष्ट होगा, और ग्रेटर है तो ये पॉजिटिव होगा, ये आपको याद रखना है। अब इसके अंदर कुछ जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है, जैसे एक कह रहा कि फलन एफ एक्स वाई का ए बी पर स्तब्ध यानी स्टेशनरी मतलब मान कहलाएगा, ये एफ ए बी पर स्तब्ध कहलाएगा यदि डेल एफ ऑन डेल एक्स इक्वल टू डेल एफ ऑन डेल वाई दोनों ही ए बी पर 0 हो। ये एक विशेष कंडीशन है। और दूसरा एक खास बात ये है इसके अंदर कि प्रत्येक चरम मान एक्सटर्नल वैल्यू वो स्टेशनरी होता है, ये याद रखना। मतलब ये तो स्टेशनरी तो जो है वो स्टेशनरी होता ही है चरम मान तो, लेकिन कन्वर्स जो है वो हमेशा ट्रू नहीं होता, मतलब आवश्यक नहीं। स्तब्ध मान वो चरम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये आपको ये इस पर वो कंफ्यूज करने के लिए ये क्वेश्चन डाल सकता है, होता है नहीं होता है, होता है नहीं होता है, इस तरीके से वो दे सकता है। तो आपको ये खास तौर से ध्यान में रख लेना है। अब हम इस पर डिपेंडेंट क्वेश्चन लेते हैं, और क्वेश्चन हमारे पास में है कि वे बिंदु ज्ञात करो जहां फलन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3aXy इक्वल टू 0 इसका मान मैक्सिमम और मिनिमम है। ठीक है, मतलब क्या है अपने को निकालना। आपको दिख रहा है दो चरों वाला फलन है। हम इसको एक काम करते हैं, कुछ भी लिख लेते हैं, भले इसको u ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3aXy इक्वल टू 0। अब हम इसके अंदर एक एक करके पहले हम इसमें डेल u अपॉन डेल x निकाल लेते हैं। तो डेल u अपॉन डेल x क्या हो जाएगा आपके पास, सीधा सा ये 3x स्क्वायर माइनस 3ay, x का मान हो जाएगा। ठीक है, और इसको आप 0 करके देख लें तो इससे आपके जो भी वैल्यू आएगी अपन ले लेंगे। ऐसे ही डेल u अपॉन डेल y भी निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3y स्क्वायर माइनस 3ax इक्वल टू 0। ठीक है, इससे अपन वैल्यूज निकाल लेंगे। अब अपन क्या करते हैं, इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो इससे आपके y की वैल्यू क्या आ रही, एक्स स्क्वायर अपॉन a, और इस वैल्यू को अपन इसके अंदर पुट कर लेते हैं भले। ठीक है, ये वैल्यू इसमें ले लें, तो उस केस में हमारे ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे, तो उस केस में हमारा जो इक्वेशन बनेगा वो x4 माइनस a4 x बराबर 0, और इससे हमारे जो x की वैल्यू आएगी 0 और a, ये दो वैल्यू आपके इसमें बन रही है। यानी जैसे ये आया वैसे अगर अपन इससे वैल्यू इसमें पुट करते हैं तो हमारे पास y भी 0 और a आ जाती है। ये हमारे पास दो वैल्यू आ गई। मतलब आपके पास जो पॉइंट मिले वो पॉइंट आपके 0 0 और a हो गए। ये आपके पास दो पॉइंट, और इनको अपन कहते हैं स्तब्ध बिंदु। ठीक है ना, मतलब स्टेशनरी पॉइंट। अब हमें इसी से आगे इन पॉइंट्स पर हमें जो चाहिए, ठीक है ना, जैसे हमें पता है कि जो हम r निकालते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ये अपन इससे डायरेक्ट निकाल सकते हैं इससे, तो ये इसकी जो वैल्यू आएगी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 6x। ऐसे ही आपके जो डेल स्क्वायर u अपॉन डेल वाई स्क्वायर की वैल्यू आएगी वो 6y आ जाएगी, कोई विशेष बात नहीं। दूसरी बात एक और क्या चाहिए था, डेल स्क्वायर f अपॉन डेल एक्स डेल वाई, दोनों का जो है कोई विशेष बात नहीं, अलग अलग अपन करके कर सकते हैं। इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस का 3a। ये तीनों हमारे पास आ चुके हैं। अब अपन जो लेते हैं सबसे पहले 0 0 पर हम निकाल लेते हैं आर टी माइनस एस स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि हमने ये बात पढ़ी है कि जो मेन कंडीशन जो होती है वो ये होती है आर टी माइनस एस स्क्वायर बड़ा है और आर लेस देन 0। ये जो चीज़ें अपने को लेनी है इसके अंदर, तो हम इन चीज़ों को अपन ले लेते हैं। अब ये क्या बनेगा, आर टी माइनस एस स्क्वायर इक्वल टू, इसको अगर निकालें आप तो 0 माइनस और माइनस का 3a होल स्क्वायर, यानी कि माइनस का 9a स्क्वायर। अब माइनस में आ रहा लेस देन 0 और लेस देन 0 हो रहा है इसका मान, ठीक है ना, आर टी माइनस एस स्क्वायर का। तो ये लेस देन 0 में आपके ये टॉपिक आ रहा है, मतलब चरम मान नहीं होगा। तो हम
इसका मतलब 0 0 जो है वो चरम मान नहीं है, चरम बिंदु नहीं है एक तरह से। अब अपन दूसरा जो निकालते हैं ए पर, सेकेंड वाला ऐसे ही ए पर निकालें तो यहाँ पर भी जो अपने आर टी माइनस एस स्क्वायर आएगा वो आ रहा है, मैं देखो डायरेक्ट लिख रहा हूँ 27a² ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये क्या हो गया, हमारे पॉजिटिव आ गया, और पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब ये हुआ कि ये उच्चिष्ट और निम्निष्ट में से, क्योंकि ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो दोनों में से कोई न कोई एक होगा। तो ये तो तय हो गया कि उच्चिष्ट या निम्निष्ट इसके अंदर है। फिर हम इसके अंदर जो r का मान निकालें तो r जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, डबल अवकलज है तो आपके r आ जाएगा 6a। ठीक है, ये आपके आ गया 6a, ये 69 नहीं है, ये आपके पास r की वैल्यू आ गई, और ये भी आपके क्या हुआ, ग्रेटर देन, जो नियम है पॉजिटिव आ रहा है तो ग्रेटर देन 0 है, ये देखिए r ग्रेटर देन 0 तो f हमारा निम्निष्ट होगा। तो सीधी सी बात है, हमारा ये ग्रेटर देन 0 है तो हमारा जो f है वो f मिनिमम होगा किस पे, एट ए, और कितना होगा, ठीक है ना, वो भी हम इस पे कर ले सकते हैं। यानी अगर हमारे पास में a लेस देन 0 इसका मतलब u मैक्स हो जाएगा, और अगर a ग्रेटर देन 0 है इसका मतलब ये u मिनिमम हो जाएगा। ये इसकी शर्त है। ठीक है, अब इसके अंदर अपन चाहें तो इसका मान, तो कुल मिलाकर के इस फलन का मान जिसको हम फोलियम के नाम से जानते हैं, ध्यान रखना इसका जो डायग्राम होता है वो इस प्रकार से होता है, ठीक है ना, ऐसा। तो ये जो है अपने खास तौर से ए पर डिपेंड करेगा कि इसका मान किस बेस पे होगा, छोटा होगा या यानी अधिकतम होगा या न्यूनतम होगा। तो ये आपका पहला क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। हर क्वेश्चन के अंदर अपन ऐसे ही RST फाइंड करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि u इक्वल टू एक्स वाई प्लस a² अपॉन एक्स प्लस b² अपॉन वाई, ये आपके पास में फलन दे रखा है x और y दो चरों का। आपको इसके अंदर उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान जो भी हो वो निकालने हैं। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका आप निकाल लें डेल u अपॉन डेल x। तो x के सापेक्ष अगर करें तो ये आपके क्या हो जाएगा y माइनस, और ये तो हो जाएगा 0 पूरा, और ये माइनस a² अपॉन x² बन जाएगा। इसको आप 0 करें तो इससे आपके ये क्या बन गया, इसके अंदर a² इक्वल टू, है ना, तो ये a² इक्वल टू, भले इसको इधर ले लें तो ये बनेगा x² y। ऐसे ही ये डेल u अपॉन डेल y की बात करें तो ये x माइनस b² अपॉन x² बन जाएगा और y² बन जाएगा। ये हमारे समझने की बात है। तो जो आपको पता है सिंपल, तो यहाँ आपके b² जो आएगा वो आपके क्या आ जाएगा, xy²। अब अगर इसको सोल्व करें तो यहाँ पर हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं, इसमें x और y दोनों हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है। फिर मैं इसमें से मेन जो काम कर रहा हूँ x और y यानी पॉइंट आ जाएंगे। तो उसके बाद अपन पर निकालते हैं r, है ना। तो r क्या होगा, डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x², ठीक है। तो ये जो आपके आएगा वो क्या आ जाएगा, पहले तो आप डायरेक्ट उससे निकाल लें, और अब इसके अंदर इसकी जो वैल्यू लिखेंगे वो आपको लिखनी है। यहाँ पर इसको सोल्व कर लेना, मैंने डायरेक्ट कर दिया है दोनों में। तो ये जो इसके अंदर x की वैल्यू आपके आएगी a, y की वैल्यू आ जाएगी b, या 1/b, इसमें कोई वैल्यू ऐसी आ जाएगी। तो आपको इसमें ज़्यादा, आपको इसके अंदर क्या करना है कि जनरली इसमें a और b की जगह दोनों ही सेम रहते हैं, यहाँ a और यहाँ भी a होता है। जो क्वेश्चन ओरिजिनल है मैंने थोड़ा चेंज कर दिया था,
तो यहाँ पर अगर सेम रखा जाए a इक्वल टू बी, तो ये आपके x और y दोनों की वैल्यू सेम आ जाएगी, यानी कि आपके x इक्वल टू बी a और y इक्वल टू भी a आ जाएगा। और उस केस में आपके r की वैल्यू 2 आ जाएगी। फिर s अगर अपन जो निकाल रहे हैं तो s हमारे ये डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू आपके पास 1 आ जाएगी। ऐसे ही t की बात करें तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, और इसकी वैल्यू ऊपर निकालें तो सेम वही कंडीशन जैसी इसकी आई थी वैसे इसकी भी 2 आ जाएगी। किस पर? एट ए इन बिंदु पर। अब आप निकालें आर टी माइनस एस स्क्वायर, तो ये इसमें अगर पुट करेंगे तो ये आपके इसके अंदर 3 आ रहा, जो कि पॉजिटिव वैल्यू है। पॉजिटिव मतलब आपके एक तरह से आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 आ रहा है, ठीक है। तो ग्रेटर देन 0 आ रहा है, ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है, और आर जो हमने निकाला वो भी आपके ग्रेटर देन 0 है। जब दोनों ही अगर ग्रेटर देन आ गए हैं, ठीक है, ये जो सिस्टम है इस हिसाब से, तो हमारे पास में दोनों ही चीज़ें मिल चुकी। ये पॉजिटिव है, इसका मतलब इसमें x इक्वल टू ए पर क्या होगा? मिनिमम, ठीक है ना। u आपके क्या होगा? मिनिमम होगा, क्योंकि ये ग्रेटर होता है और r भी जब ग्रेटर होता है यानी पॉजिटिव, तो आपके u जो है वो क्या हो जाएगा? मिनिमम। तो अब u मिनिमम निकालना तो कितना आएगा? आप उसके अंदर पुट कर दें इनकी जगह, ठीक है। x की जगह आपको रखना a, यहाँ पर भी a रखना, प्लस a स्क्वायर अपॉन a प्लस b स्क्वायर अपॉन, यानी कि यहाँ पर भी a स्क्वायर अपॉन a, ठीक है। तो ये क्या बन गया आपके? a स्क्वायर प्लस a प्लस a, यानी कि a स्क्वायर प्लस 2a इसका मान हो जाएगा। तो कोई विशेष बात नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से सोल्व करना है। देखिए अब ये जो क्वेश्चन है सेम यही क्वेश्चन आपके इसके अंदर थोड़ा चेंज होकर के बनता है। u इक्वल टू एक्स वाई प्लस ए क्यूब अपॉन एक्स प्लस बी क्यूब अपॉन वाई। जब ये क्वेश्चन ऐसे बनता है तो सेम आपके इसके अंदर जो एक्सट्रीम वैल्यू जो होगी वो आपके इसके अंदर ए होगी। इस बिंदु पर ये निम्नलिखित होगा, और उस केस में आपके u जो है मिनिमम होगा वो आपके यहाँ पर a इंटू ए प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस ए क्यूब अपॉन ए और ए क्यूब अपॉन ए। जब ये यहाँ b की जगह भी आपके a होगा, है ना, यहाँ पर भी a लिखना है, तो ये आपके जो कंडीशन बनेगी, तो यहाँ पर u मिनिमम जो होगा वो 3a स्क्वायर होगा। मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, निम्न फलन का न्यूनतम अधिकतम मान ज्ञात करो। u इक्वल टू साइन एक्स साइन वाई साइन एक्स प्लस वाई। तो ये आपके पास सेम वही कंडीशन, हम इसके अंदर सबसे पहले डेल u अपॉन डेल एक्स निकाल लें, ठीक है। ऐसे ही अगर ये निकालते हैं तो आपको अवकलन करना आता है इसका। मैं इसकी वैल्यू डायरेक्ट लिख रहा हूँ आपके सामने। ये मैंने दोनों ही डेल u अपॉन डेल एक्स और डेल u अपॉन डेल वाई की वैल्यू पुट कर दी। अब इसके अंदर इन दोनों को अगर अपन सोल्व करें, ठीक है ना, तो इनको सोल्व करने से हमारे पास में एक तो आएगी x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू भी 0, पहली वैल्यू आ गई। दूसरा आपके पास में आएगा 10, सोल्व करेंगे तो 10x इक्वल टू 10y इक्वल टू माइनस 10x प्लस वाई, ठीक है। तो इससे आपके x और y दोनों की जो वैल्यू आएगी वो π/3 आ जाएगी। यानी आपके पास में दो बिंदु आ गए, एक तो 0 0 और दूसरा π/3 ये आपके पास में बिंदु आ चुके हैं इसके। अब अपने को अधिकतम और न्यूनतम देखना है, तो सबसे पहले अपन r निकालते हैं। तो r क्या हो जाएगा? डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। तो इस ये आपको पता है कि 2 साइन वाई
कोस 2x प्लस वाई और इसकी वैल्यू जो होगी -√3। ऐसे ही अपन अगर s की वैल्यू निकालें डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स डेल वाई, तो ये हो जाएगा आपके पास साइन 2x प्लस 2y और ये हो जाएगा -√3/2। फिर अपन t की बात करें तो t की वैल्यू आएगी डेल स्क्वायर u अपॉन डेल वाई स्क्वायर और ये आपके पास में सेम इसी के जैसा बन जाएगा, ये 2 साइन x और यहाँ बन जाएगा कोस, ये 2x प्लस वाई था, देखो सिमेट्रिक है तो ये x प्लस 2y बनेगा और इसकी वैल्यू भी आपके -√3 आ गई। तो पहली बात तो आप ये देख लें कि r जो है वो लेस देन 0 है, तो पक्की बात ये आपके r जो होगा वो क्या हो रहा है, धनात्मक हो रहा है। इसकी जो वैल्यू आएगी वो आपके अधिकतम होगी, मतलब ये तो तय हो गया कि आपके कि u जो होगा वो भी मैक्सिमम होगा, ये तो क्लियर हो गया। ठीक है, अब आर टी माइनस एस स्क्वायर निकालें तो ये आपके आ रहा है 9/4 और ये भी आपके पॉजिटिव हो गया। तो ये बस हमारे वही शर्त आ गई, ग्रेटर है तो ये तो हमेशा ग्रेटर मानना है दोनों कंडीशन में, आर टी माइनस एस स्क्वायर और ये हमारे पास ये जो है वो लेस हो गया तो यू मैक्सिमम हो जाएगा। अब अपन इसके अंदर मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेते हैं। हम इसके अंदर एक्स वाई की वैल्यू पुट कर लेते हैं जो हमारे पास आ चुकी पहले से ही है। ठीक है, तो u मैक्स इक्वल टू साइन π/3 साइन π/3 y की वैल्यू भी, और दूसरा क्या हो जाएगा साइन x प्लस वाई यानी कि 2π/3। तो ये आपकी इसकी जो वैल्यू आएगी वो आपके पास में 3√3/8 ये आपके मैक्सिमम वैल्यू आएगी। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप अच्छी तरह समझ भी लें और आपको ये इसका आंसर भी हो सके तो ध्यान में रखना है। ये मैंने दो क्वेश्चन आपके लिए रखे हैं, एक्स वाई ए माइनस एक्स माइनस वाई और एक्स क्यूब वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स माइनस वाई। ठीक है, इसमें चेंज भी कर सकते हैं, तो इसकी वैल्यूज़ है वो आपको फाइंड करनी है, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। अब अपन चलते हैं इस पार्ट के जो क्वेश्चन पेपर में कैसे आए हैं वो हम देखते हैं। तो प्रिय साथियों, अब अपन आरपीएससी के जो पेपर्स हैं हम उनका एनालिसिस करते हैं कि इस टॉपिक से जुड़े क्वेश्चन कैसे हैं। तो ये आपके पेपर मैथ्स का है, आरपीएससी का 2018 का, तो ये टीएसपी वाले जो है उनके लिए आया हुआ है। तो इसमें आपके क्वेश्चन इसका कैसा आया, तो ये क्वेश्चन आप देख ही लीजिए। ये है आपके पास 74 नंबर का क्वेश्चन है। द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई प्लस ए क्यू अपॉन एक्स प्लस ए क्यू अपॉन वाई फॉर ए ग्रेटर देन 0। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू आपके क्या हो गई ये आपको बताना, ये ऑप्शन दे रखा है। तो अभी अपन ने जो क्वेश्चन किया है उसके अंदर मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन बताया था, u इक्वल टू एक्स वाई प्लस ए स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस बी स्क्वायर अपॉन वाई, और इसके अंदर a और b की जगह क्यूब लिखा हुआ है, मैंने ये कर रखा वापस नया क्वेश्चन बना करके। तो इसके अंदर आपके जो एक्सट्रीम वैल्यू आई थी वो a आई थी, तो ये वैल्यू आपने इसके अंदर पुट की u मिनिमम। तो ये देख लीजिए आपके 3a स्क्वायर आ रहा है इसका आंसर। तो हमारे इसकी जो वैल्यू होगी वो आपके क्या हो जाएगी, ये इसके अंदर 3a स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो पैटर्न है आपको यहाँ ए क्यूब कर लेना यहाँ पे, तो ये हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये हमारे जो है 2018 वाला क्वेश्चन है आज के इस कॉन्सेप्ट का। ये आपके 2016 वाला जो पेपर है सेकंड ग्रेड मैथ्स का, और इसके अंदर जो क्वेश्चन पूछा है वो क्वेश्चन किस तरीके का है वो आप एक बार देख लें। ये देखिए, ये आपके पास वो क्वेश्चन है, यदि dx अपॉन dy u d स्क्वायर एक्स अपॉन dy स्क्वायर v, तो d स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। कोई बहुत भारी काम नहीं पूछा इसने, बिल्कुल सिंपल सी बात पूछी है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना है। आप देखना इसको जो करना है वो कैसे है। dx अपॉन dy आपके u दे रखा, d स्क्वायर एक्स अपॉन dy स्क्वायर v दे रखा, और इसकी वैल्यू पूछी है। मैंने क्या किया यहाँ पर, सबसे पहले डी जो वैल्यू फाइंड करनी थी उसको सेट किया, डी बाई डी एक्स, इसकी वैल्यू
हमने यहाँ से लिख दी 1/u, तो ये -1/u² du/dx बन जाएगा। अब यहाँ अच्छा उधर वापस dx/dy जो दे रखा है u, तो इसको मैंने d² x/dy² निकाला, तो वो क्या हो जाएगा, मतलब इसका भी y के सापेक्ष अवकलन कर दिया, तो इधर तो डबल डेरिवेटिव हो गया, उधर du/dy हो गया, और ये जो वापस किसके इक्वल है, v के इक्वल दे रखा है ये, तो ये इस पूरे को अपन ने v बना दिया इसके अंदर। ठीक है, तो अब हमारे पास में दिक्कत कुछ नहीं है, d/dx ये जो लिया 1/u, ये du/dx बन रहा। इस du/dx को हमने क्या किया, यहाँ पर du/dx था, तो मैंने इसके अंदर dy एंटर कर दिया है, du/dy तो du/dy की वैल्यू आपकी हो गई v, ये पुट की, और dy/dx की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है 1/u, ये वैल्यू पुट की, तो -v/u³, जो इसके अंदर आ रहा आंसर अपने ये -v/u³, ये आपके 18वां क्वेश्चन है। आपको कोई बहुत भारी काम नहीं करना है, एक जनरल जो चीज़ें हैं वो जानकारी रखनी है और हम क्वेश्चन आराम से सोल्व कर पाते हैं। ये जो पेपर है मैथमेटिक्स का सेकंड ग्रेड का स्कूल लेक्चर का एक पेपर है ये, और इसके अंदर भी ये टॉपिक इसके अंदर शामिल है। तो इसके अंदर इस जो डबल डेरिवेटिव्स डबल पार्शियल अवकलन का अधिकतम और न्यूनतम वाले का कौन सा क्वेश्चन पूछा है वो आप देखिए, वो है ये वाला, फलन fxy = xy + 1/x + 1/y का न्यूनतम मान है। देखिए ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं, अभी भी आपने एक क्वेश्चन किया था, याद कीजिए, क्वेश्चन था ये वाला इसी पेपर का, fxy xy 1/x 1/y, तो यहाँ a³ जो था दोनों में, इसकी जगह इसने 1 रखा, और हमने अभी पढ़ा कि इसकी वैल्यू जो है वो 3a² होती है। तो आपको इसके अंदर कुछ नहीं करना है, a की जगह क्या पुट करना है 1, ये 1 हो रहा है ये, तो आप 1 पुट करें तो ये 3 आंसर आ जाएगी। यानी कि आपने 1-2 क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कर लिया, तो उसी के आसपास वाले क्वेश्चन वो उसके अंदर आएंगे, आप आराम से सोल्व कर पाएंगे। तो ये 117 जो क्वेश्चन है ये आपके इसी का है और आप सोल्व कर सकते हो। ये जो पेपर है देखिए स्कूल लेक्चर का 2014 का है मैथमेटिक्स का, और इसके अंदर भी ये मैक्सिमा और मिनिमा वाला टॉपिक है, 2 चरों वाला। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा है वो क्वेश्चन है आपके सामने ये 51 वाला, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन sin x sin y sin x + y इज। अभी अपन ने ये क्वेश्चन किया है देखिए, और उसमें 3√3/8 आंसर आ रहा था, ये इस क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जो है आपके, ये अभी अपन ने किया है sin x sin y sin x + y, तो इसमें जो एक्सट्रीम वैल्यू आई थी π/3 और इस पर हमने निकाला था, तो ये देखिए आपके पास में 3√3/8 आंसर आ रहे हैं इसके। तो कोई विशेष बात नहीं है, आपके सारे वही क्वेश्चन है जो आप आराम से कर सकते हो, कोई समस्या वाली बात नहीं है। ठीक है, इन क्वेश्चन को आप इस तरीके से सोल्व करें। देखिए अब जो आपके सामने पेपर है ये 2003 का आरएस का पेपर है, ये देख लीजिए आप 2003 मैथमेटिक्स। तो ये 2003 में जो आरएस प्री हुआ था उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा है, और इसके अंदर 29 वाला है। ये कह रहा है कि fx y = x² + y² + 2/x + 2/y, ये कह रहा है हैज़, मतलब ये लोकल मैक्सिमम मैक्सिमम दे रखा है। तो इसके अंदर जो पैटर्न आपके सेम ही रहेगा। अब इसको पूरा मैं सोल्व नहीं कर रहा हूँ, आपके ये आंसर आ रहा है इसके बिंदु 1 पर लोकल मिनिमम है इस पर। ठीक है, तो आप वही तरीका अपनाना है, सारे RST निकालने और फिर उस पर जो RT - S² वाला पैटर्न इस पर अप्लाई करके इसको सोल्व कर सकते हो, सेम वही पैटर्न है। नेक्स्ट पेपर जो है RPSC का, वो आपके ये भी कोई पुराना पेपर है, मेरे पास पड़ा है। तो यहाँ इसके अंदर मैथमेटिक्स में सेकंड ग्रेड में कौन सा क्वेश्चन पूछा वो देख लीजिए आप। तो आप देखिए इस पेपर के अंदर जो 31 जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूरा डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड पूछ लिया है। R दे रखा, S दे रखा, T दे रखा, जो अपन जानते हैं, और इसके अंदर ये जो एक शर्त पूछ ली कि ये उच्चिष्ट कब होगा। तो हमें पता है कि RT - S² तो बड़ा होना ही चाहिए, तो ये दोनों शर्तें सेम होनी चाहिए, ये मिलनी चाहिए। तो इन दोनों के ऑप्शन करेक्ट लग रहे हैं, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट है। फिर R <0, R <0, तो उच्चिष्ट कब होगा, जब R <0 होगा।
तो हमारा ये ऑप्शन करेक्ट होगा। डायरेक्ट इसने फॉर्मूला पूछ लिया। तो ये इस तरीके से इसके अंदर इसके जो क्वेश्चन पूछे हैं, मैं आपको बता दूं कि इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। आप थोड़ा इनको बस इस पैटर्न को ठीक से ढंग से समझ लें और इसी से आपके ये क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक मेरे कुछ जो पीछे कुछ रिजल्ट बाकी रह गए आंशिक अवकलन में, जो समघात फलन थे उसके अंदर, तो ये जो दे रखा है x इक्वल टू आर कोस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, तो इसके अंदर इस रिजल्ट को आपको अच्छे तरह से स्टडी कर लेना है। ये कह रहा है कि डेल स्क्वायर थीटा अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर थीटा अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा। जब कभी अगर ये दिया है तो आपकी इसकी वैल्यू क्या होगी, ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। और याद रखने के लिए भी आपको एक तरीका बता देता हूं मैं, याद भी कुछ नहीं रखना है। ये मैं इसके लिए कह रहा था कि डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये जो फंक्शन है ये हमारे x इक्वल टू आर कोस थीटा और y इक्वल टू आर साइन थीटा के लिए ही है। तो जब कभी x और y की वैल्यू जिस तरीके से हो, एक सर्कल को शो करता हो आर त्रिज्या के, तो उस कंडीशन में डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा। और सेम यही कंडीशन इसके अंदर दे रखी है, यहाँ पर यह थीटा में डाल रखा है, तो ये सेम कंडीशन है। ऐसे रिजल्ट को हमें मानक रिजल्ट मान करके याद रखना चाहिए। एक टर्म ये देखिए कि यदि u चर x y z का n घात का एक समघात फलन है, तो ये कह रहा है x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस z डेल यू अपॉन डेल z इक्वल टू एन यू। आपको पता है कि ये तीन चरों के लिए एक समघात फलन का आयलर प्रमेय है। ठीक है, तो इस प्रमेय को अगर आप ध्यान रखें तो इसका यूज इसने जो किया है वो आपको मैं बताता हूँ। इसका यूज किया है इसने, देखिए u इक्वल टू एफ एक्स अपॉन वाई, वाई अपॉन जेड, जेड अपॉन एक्स। ध्यान से देखा जाए तो ये हर एक फलन, चाहे इसको कुछ भी मान ले अंदर पी क्यू आर कुछ भी मान ले, यू वी डब्ल्यू, तो ध्यान से देखा तो इनकी जो पावर है 1 1 है और 1 1 है। तो उस केस में यहाँ पे n की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। तो ध्यान से देखिए तो x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस जेड डेल यू अपॉन डेल जेड इक्वल टू एन यू, मतलब n की वैल्यू यहाँ क्लियर 0 दिख रही है, तो इसकी वैल्यू 0 ही होगी। हमें अक्सर ये पूछा जाता है, हमें पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है। तो एक तरह से ये जो टर्म आती है ये एक आयलर प्रमेय ही है, आपको ध्यान रखकर इसको सोल्व करना है। एक क्वेश्चन आपके पास में है कि u इक्वल टू एफ वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स माइनस वाई। तो ये कह रहा है कि डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड की वैल्यू क्या होगी, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसे होते तो अपन बहुत लंबा चौड़ा करने बैठते हैं। कभी भी ध्यान रखें, अगर ध्यान से देखो तो ये जो टर्म है ये तीनों ही फलन आपके सिमेट्रिक है, आप देख लो, और इनका अगर योग करें तो 0 आ रहा है। एक जनरल आइडिया लगता है इससे, ठीक है ना। सिमेट्रिक है तो आप डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालें, डेल यू अपॉन डेल वाई निकालेंगे, आप इसको कुछ भी ले, मान लो u1 u2 u3 ले लें तो भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो उससे आप ये जो वैल्यू निकालते हो तो इन तीनों का योग, क्योंकि सिमेट्रिक है तो प्लस माइनस में सब पद रिपीट होंगे और इसलिए वो सारे 0 हो जाएंगे, तो इसकी वैल्यू 0 आएगी। एक ये आइडिया लगाने वाली बात है, इससे हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप पूरा करने नहीं बैठना है। एक मैं आयलर प्रमेय के इन तीनों रिजल्ट को फिर से रिवाइज करना चाहूँगा। देखिए ध्यान रखना, ये x और y है, यहाँ डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई। ध्यान रखना, इसकी वैल्यू पूछी जाती है या फिर इसकी वैल्यू पूछी जाएगी या फिर इसकी वैल्यू पूछी जाएगी। यहाँ एक्स स्क्वायर 2xy वाई स्क्वायर, इतना बड़ा देख करके डरने की जरूरत नहीं, हमें खाली इधर की वैल्यू याद रखनी है। हमें यह देखना कि यहाँ जो फंक्शन है f वो कौन सा है, समघात है और कितनी घात का है। पहले ये देखना है कि समघात है कि नहीं और कितनी घात का है, तो वो आपको n की जगह वो वैल्यू पुट करनी और इधर आपको x के रेस्पेक्ट मतलब उसका वो कर लेना अवकलन, उस वो आ जाएगा। और जनरली ये जो बड़ा रिजल्ट दोनों में सेम काम इसमें है, इसके अंदर आपके n इंटू एन माइनस 1 इंटू एफ है। तो जैसे ये वाला जो रिजल्ट है वो आपके कहाँ काम था, ये देखिए, ये जो आपके एक्स स्क्वायर 2xy वाई स्क्वायर
ठीक है। और यहाँ पर इसने एक्स स्क्वायर 2xy वाई स्क्वायर ये पूछा है। अब इसकी वैल्यू पूछेगा ये, तो आपको पूरा सोल्व नहीं करना। आप यहाँ देख लो कि ये x की पावर 1 है यहाँ पर, और इधर तो इसके लिए हमारे पास में यहाँ ये n की वैल्यू देख लो आप, n इक्वल टू 0 है, 1 माइनस 1 1 माइनस 1। तो उस केस में आपके ये n की वैल्यू आप यहाँ पुट कर लें, ठीक है। तो ये n 1 माइनस 0 इंटू 0 माइनस 1, तो पूरा आपके 0 हो रहा है, इसलिए इसकी वैल्यू डायरेक्ट 0 हो जाएगी। आपको पूरा सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से मैंने आपके ये मैक्सिमा मिनिमा का पूरा पोर्शन कंप्लीट करा दिया। इसके अलावा आपके ये जो पार्शियल डिफरेंशियल जो है वो भी आपको मैंने बता दिया। ये दोनों टॉपिक और दोनों से आपके जो एक एक क्वेश्चन बनेगा वो क्वेश्चन इससे बाहर बिल्कुल नहीं जाएगा। आप इसको अच्छी तरह से समझ लें और देख लें।